विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? फिनलैंड, जापान, चीन, थाईलैंड। इसका सही जवाब है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम किसको मापने की एक इकाई है? इनमें से क्या है जिसको ओम से मापा जाता है? उसका यूनिट ओम है। प्रतिरोध, वोल्टेज, बल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है प्रतिरोध। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जीके के सीरीज का 28। इसके पहले 27 सेट ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है और ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सेट है ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का सेट है। और इसके पहले 27 सेट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, जापान और रूस। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है चाइना। ए जो है इसका सही जवाब था। चाइना जो है सेल फोन यानी मोबाइल फ़ोन का वर्ल्ड में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और चीन की राजधानी कहाँ है? वो है बीजिंग, युआन वहाँ की करेंसी है। युआन वहाँ की करेंसी है और बीजिंग जो है वो वहाँ की राजधानी है। बीजिंग चीन की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक, यानी इनमें से बताएंगे आप कि दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? नेल्सन मंडेला, इंदिरा गांधी, चाणक्य और कार्ल मार्क्स। इसका सही जवाब क्या है? कार्ल मार्क्स, यानी डी इसका सही जवाब था। दास कैपिटल के राइटर कौन है? कार्ल मार्क्स। कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था, यानी आपको बताना है कि किस समय हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष हो रहा था, यानी चरम सीमा पर था। 1000 से 600 बीसी। बीसी मतलब था ईसा पूर्व। बीसी मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को बोलते हैं बीसी। और जो एडी होता है उसको बोलते हैं एनो डोमिनी, यानी ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या था? 1000 से 600 ईसा पूर्व, 2250 से 1750 बीसी, 1500 से 1000 बीसी और 1200 से 800 बीसी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 2250 से 1750 बीसी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? बाइबल क्या है? ग्रंथ है ना। तो निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट के एक बाइबल का रूप दिया गया है? ऑल आउट क्रिकेट, क्रिक इन्फो पत्रिका, विजडन और गाइड टू क्रिकेटर्स। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि किसको जो है क्रिकेट का बाइबल बोला जाता है। इसका सही जवाब क्या है? सी, विजडन। विजडन को क्रिकेट का बाइबल बोला जाता है। और जो भारत में क्रिकेट का जनक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत में क्रिकेट का जनक किसको माना जाता है? वो है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का नाम सुना होगा आपने। तो रणजीत सिंह जो हैं ये भारत में क्रिकेट के जनक माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पे रणजी ट्रॉफी चलता है, जिसको खेलने के बाद प्लेयर्स जो हैं इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और हम हर ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को, यानी मंगलवार, गुरुवार और रविवार को रात के 8:30 में वीडियो लाते हैं। आप लोग के लिए सेलेक्टेड 25 क्वेश्चन का सेट होता है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक, देखते हैं क्या क्या है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस हिंदू भगवान को समर्पित है? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? सबसे पहले जानो एलिफेंटा की गुफा जो है ये कहाँ है। तो एलिफेंटा गुफा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई के पास जो है 10 किलोमीटर के रेंज में, यानी मुंबई रेडियस में ही आता है। तो महाराष्ट्र में है एलिफेंटा गुफा। तो ये किस हिंदू भगवान को समर्पित है? तो ये है भगवान शिव, भगवान हनुमान, भगवान इंद्र और भगवान ब्रह्मा। इसका सही जवाब क्या है? भगवान शिव। ए इसका सही जवाब था। भगवान शिव को एलिफेंटा की गुफाएं समर्पित हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? स्टिल वेल रोड, नाम समझिएगा। स्टिल वेल रोड ये दिया गया है। स्टिल वेल रोड भारत को निम्नलिखित पड़ोसियों में से किसके साथ जोड़ता है? यानी ये देश के नाम है, ये है भारत। ये दूसरा देश कौन सा है जिसको स्टिल वेल रोड जोड़ता है? ये है चाइना, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसका सही जवाब क्या है? चाइना। चाइना और भारत को जोड़ने वाला रोड जो है वो है स्टिल वेल रोड। ठीक है, यानी इसका सही जवाब क्या था? ए, चाइना इसका सही जवाब था।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये महात्मा गांधी और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और उस समय जो वहाँ का गवर्नर था अंग्रेज का जो हमारा, वो था लॉर्ड इरविन। यानी गांधी इरविन इसलिए बोला था, लॉर्ड इरविन जो थे ये वायसराय थे, लॉर्ड इरविन जो थे वो वायसराय थे और हमारे साइड से थे महात्मा गांधी, इसलिए गांधी और इरविन बोला जाता है, इसलिए गांधी और इरविन बोला जाता है। इसी समझौते के बाद अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों के साथ समानता का रूल अपनाया था। फिर समझिएगा, इसी समझौते के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ समानता को अपनाया था। तो यही कहता है कि गांधी और जो वायसराय लॉर्ड इरविन था, जिसको गांधी इरविन समझौता बोला गया था, वो हस्ताक्षर कब किए गए थे? 2 मार्च 1931, 4 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 और 8 मार्च 1931। तो 31 तो सब में है, डेट सिर्फ अलग अलग है। तो इसका सही जवाब क्या है? 5 मार्च 1931 को हुआ था, तो सी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ष कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना? यानी भारत का जो राजधानी था पहले कलकत्ता था ब्रिटिश भारत का, वो किस वर्ष बना? 1766, 1772, 1857 और 1853। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1772। और इस समय जॉर्ज पंचम थे, ठीक है, इस समय कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। तो अब क्या है कि इस समय जो भारत की राजधानी कलकत्ता बना वो 1772 में। क्वेश्चन ये आता है कि भारत की राजधानी दिल्ली, न्यू दिल्ली कब बनी? तो वो है 13 फरवरी 1931 को। 1931 को दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस अधिनियम के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे? यानी ऐसा क्या अधिनियम था जिसको लेके गांधी जी विरोध कर रहे थे और अफ्रीका में एक आंदोलन में शामिल थे? एशियाई पंजीकरण अधिनियम, सार्वजनिक हित अधिनियम, व्यापार विवाद अधिनियम, एशियाई रोजगार अधिनियम। इसका सही जवाब क्या है? एशियाई पंजीकरण अधिनियम। ये अधिनियम क्या था कि अफ्रीका में ऐसा चल रहा था कि सबका अंगूठे का एक निशान लिया जाता, थंब इम्प्रेशन जिसको बोलते हैं, लिया जा रहा था, जो एक आइडेंटिटी के नाम पे माना जाता था। अगर आपका वहाँ पर पंजीकरण नहीं हुआ है तो उन्हों को वहाँ से निर्वासित कर दिया जाता था, जिसका विरोध गांधी जी ने किया था कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग एशियाई पंजीकरण अधिनियम, ये जो पंजीकरण वर्ड किया गया है इसीलिए किया गया है। तो एशियाई पंजीकरण अधिनियम था जिसके खिलाफ थे गांधी जी। तो इसका सही जवाब क्या है? एशियाई पंजीकरण अधिनियम एक ऐसा आंदोलन था जिसका गांधी जी ने विरोध किया और दक्षिण अफ्रीका में हो रहे आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रांतिकारी संघ अभिनव भारत की स्थापना की गई थी? फिर से समझिएगा, अभिनव भारत क्या था? एक क्रांतिकारी संघ था। उसको स्थापना किस राज्य में की गई थी? उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही, यानी डी इसका सही जवाब है। 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संघ थी जिसकी स्थापना की गई थी, और इसको दूसरा नाम जिसका है वो था यंग इंडिया सोसाइटी। क्या था? यंग इंडिया सोसाइटी। तो कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं यहाँ पे, सोसाइटी, यंग इंडिया सोसाइटी भी इसका नाम था। यह एक गुप्त समाज था। क्या था? एक हिडन सोसाइटी था, गुप्त समाज था, जो स्थापित किया गया था कब? 1904 में। और जो स्थापित किया गया था ये 3 भाइयों के द्वारा किया गया था, विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर। समझिएगा फिर से, विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर। लेकिन जीके में क्वेश्चन जब भी आता है तो आता है विनायक दामोदर सावरकर का ही नाम आता है, लेकिन इनके साथ इनके 2 भाई गणेश और नारायण भी शामिल थे। और ये कब स्थापित किया गया था? 1904 में। ये अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। और कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। ये क्रांतिकारी संघ था और गुप्त संस्था थी, ये गुप्त समाज था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मशीनतोश एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पादन है? यानी मशीनतोश जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो इनमें से किसका एक प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटेल और गूगल। इसका सही जवाब क्या है?
एप्पल। एप्पल का एक प्रोडक्ट है मैकिन्टोश, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। एप्पल का मुख्यालय कहाँ है? ये है कैलिफोर्निया, यूएस में। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। उदय कोटक समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उदय कोटक संबंधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निर्यात संवर्धन, ग्रामीण विकास, कॉरपोरेट प्रशासन और SC/ST छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हो उसके लिए। इसका सही जवाब क्या है? कॉरपोरेट प्रशासन, कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उदय कोटक समिति बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आप शुरू में भी देखे होंगे। ओम किसको मापने का एक इकाई है? तो इसका सही जवाब क्या है? प्रतिरोध, वोल्टेज, बल और उपरोक्त में से कहीं नहीं, कोई नहीं। इसका सही जवाब है प्रतिरोध। प्रतिरोध मापने के लिए ओम का इस्तेमाल करते हैं और ओम का जो चिन्ह होता है ये ऐसे होता है, इस टाइप से ओम को डिनोट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ताइवान की मुद्रा का नाम क्या है? ताइवान की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, यूरो, भाट और यूरो। क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर 2 बार यूरो हो गया है। ठीक है, तो ताइवान की मुद्रा का नाम है डॉलर, ताइवानी डॉलर। ठीक है, ताइवानी डॉलर वहाँ की मुद्रा का नाम है। अच्छा, ताइवान का कैपिटल कहाँ पे है? तो इसका नाम है ताइपे। ये बैंक में कई बार पूछा जा चुका है। ताइपे यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, रेलवे SSC सब में आ चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन A, विटामिन K, विटामिन C, विटामिन D। तो इसका सही जवाब क्या है? विटामिन K। विटामिन K जो है ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। आप लोग के लिए एक टास्क है, आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स करके कि विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करना ना भूलेंगे और कोई कमी है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हालांकि क्वेश्चन को हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन उठाया है और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन ट्यूसडे, थर्सडे और संडे यानी सप्ताह के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और रविवार को वीडियो 8 बजे रात में, 8:30 बजे रात में यानी 8:30 PM पे 8:30 PM पे आता है, जो टॉप 25 सेलेक्टेड क्वेश्चंस का सेट होता है, जो एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा क्योंकि इनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? जिसका जो नेशनल चैनल है दूरदर्शन है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 21 अगस्त 1959, 14 जुलाई 1944, 15 सितंबर 1959 और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? 15 सितंबर 1959। सी इसका सही जवाब है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे अगर आपको किसी का जवाब पता होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 187, 188, 189 और 192। इसका सही जवाब क्या है? 189। 189 इनके टोटल सदस्य देश है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है ये एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिक कॉमर्शियल हेल्प करता है डेवलपमेंट के लिए या किसी चीज़ का रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। जब कोई देश कुछ नया चीज़ बनाना चाहता है और उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे भी वर्ल्ड बैंक आपको मदद करता है। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जुलाई 1944 में। क्या हुआ था? जुलाई 1944 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। नेपाल की संसद का नाम क्या है? नेपाल के संसद का नाम क्या है? जैसे भारत की संसद का नाम पार्लियामेंट है तो नेपाल के संसद का नाम क्या है? सीनेट, संसद परिषद, नेशनल असेंबली और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। इसका सही जवाब क्या है? नेशनल असेंबली। सी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेपाल की राजधानी कहाँ पर, ये जान लो। और यहाँ का करेंसी क्या है? यहाँ पे जो करेंसी वो रुपया है, रुपया याद रखिएगा। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है और जो राजधानी है वो है काठमांडू। कहाँ पे है? काठमांडू। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये क्वेश्चन आप शुरू में भी देखे होंगे। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा मछली उत्पाद करने वाला देश कौन सा है? फिनलैंड, जापान, चीन और थाईलैंड। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है चाइना। वर्ल्ड में चाइना जो है मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 22 नवंबर, 23 मार्च,
29 अप्रैल और 24 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर को एक डे और मनाया जाता है, अगर आपको पता हो तो वो है यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन डे जो है वो भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें है, संसद ने किस वर्ष में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया था? संसद ने किस वर्ष में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया था? 1986, 1987, 1988 और 1989। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1987। बी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी क्या है सबसे पहले वो जान लो। सेबी जो है इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर से सुनिएगा, सिक्योरिटी, एस से सिक्योरिटी, एंड ई से एक्सचेंज, बी से बोर्ड ऑफ इंडिया, आई से क्या है? इंडिया, इंडिया है, बी से क्या है? बोर्ड है, बोर्ड है, सिक्योरिटी, ई से क्या है? एक्सचेंज है, एक्सचेंज है, और एस से क्या है? सिक्योरिटी है। तो जिस भी तरह का आप कैपिटल मार्केट में या मनी मार्केट में या जो शेयर बाजार होता है सबका कंट्रोलिंग कौन करता है? सेबी करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो हेडक्वार्टर जो मुख्यालय बोलते हैं ये है मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो वही बोल रहा है कि सेबी क्या है, आप तो जान गए। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1989, 1991, 1988, 1992। इसका सही जवाब क्या है? 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 1992 को, 1992 को, समझिएगा 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई थी, यानी डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले नाबार्ड जो है उसके बारे में जान लें क्या है। NABARD ये है इसका नेम। तो एन से है नेशनल, नेशनल, NA से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, समझिएगा। NA से है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर है, एग्रीकल्चर यहाँ पर है, बैंक है। तो एक राष्ट्रीय बैंक है जो कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए फोकस्ड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? नाबार्ड की मुंबई में। और इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन या गरीबी को कम करना, इसका लक्ष्य है। तो क्वेश्चन वही है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? जस्ट मैंने बताया कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, यानी ए इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय पृथ्वी धातु है? पोटेशियम, सीसा, तांबा और कैल्शियम। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कैल्शियम। और कैल्शियम का रासायनिक सूत्र क्या है? Ca। और इसका परमाणु संख्या कितना? एटॉमिक नंबर दैट इज 20, 20 इसका परमाणु संख्या है। आज के आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नाइट्रिक ऑक्साइड, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और नाइट्रोजन। इसका सही जवाब क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। और इसका जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, रासायनिक फार्मूला है, सिंबल जिसको कहते हो, चिन्ह सूत्र है, वो है N2O। N2O नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का क्लास। फिर मिलेंगे आपसे हम गुरुवार को रात के 8 बजे, गुरुवार को रात के 8:30 पर फिर से मिलेंगे। सेम 25 क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन ले लेके। उम्मीद करता हूँ कि आप जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।